हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 जो कि वर्ष 2019 में हिंदी से जो प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, वो सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, और यह सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि वर्ष 2019 में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट पेपर 1 का हिंदी। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से आपका फ़ायदा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है कि आपके परीक्षा में रिपीट होती है और क्वेश्चन जो होती है यही सभी क्वेश्चन होती है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन सभी जो है इसी पैटर्न का क्वेश्चन होती है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, लेवल होता है, वो ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सीटेट में। तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था सीटेट से, ठीक है, हिंदी का, वो सही प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हिंदी है, ठीक है, का महत्वपूर्ण परीक्षार्थी भाग 4, ठीक है, प्रश्न 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। ठीक है, जो विद्यार्थी हिंदी चुना हो वह विद्यार्थी हिंदी के प्रश्न को ही उत्तर दे सकता है। ठीक है, ये आपका निर्देश दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से। पहला है आपका दिया हुआ, यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, गद्यांश दिया हुआ है। निर्देश 91 से 99 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आप जानते हैं कि हिंदी में गद्यांश और पद्यांश मिलाकर के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है गद्यांश? गद्यांश है, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितने भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यह है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने यह ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कलावृत्ति को अपने भाव प्रकट का जरिए बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह से रसायन शास्त्र, यहाँ तक साहित्य जिस तरह से पढ़ाए जाते हैं, उनकी सबकी बुनियाद तार्किक इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्ति जो भावना प्रधान होती है पाठ्यक्रम से करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही निकल जाती है, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज व रोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर विध्वंस का जोर चढ़ा है। भयानक अवस्थाओं को हमारा विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश दिया हुआ था। अब इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है कि विकसित शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रत्यय जो शब्द को क्या है अंत में लगता है। ठीक है, तो विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है आपका? ईत प्रत्यय है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ईत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है, तो आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है। ऑप्शन 3 है राइट आंसर हो जाएगा, दुखद।
अगला प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आपका जो है ना विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है आधुनिक शिक्षा में। ऑप्शन 4 है राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? तो कला प्रवृत्ति पर ऑप्शन 3 है राइट आंसर होगा कला प्रवृत्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय है। तो क्या है आपका बताएंगे आंसर? तो इसे है आपका बोध प्रधान। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा बोध प्रधान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, तो इसका अधिक महत्व देने के कारण व्यक्ति की विध्वंस की राह पर क्या है आपका सामाजिक विभाजन हो रहा है। ठीक है, ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व देने के कारण क्या है समाज में विभाजन हो रहा है। ऑप्शन जो है 3 राइट आंसर होगा समाज में विभाजन हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि ईश्वरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान का। ठीक है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में ज्ञान का रास्ता अपना रही है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा ज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? शब्द समूह से कौन भिन्न है बताएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अभिव्यक्ति। तार्किक, स्वाभाविक, साहित्य की आपका सब एक है लेकिन अभिव्यक्ति इससे अलग है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। तो इसका निपात होगा आपका आज। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आज। तो ये तो आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न था। आप पढ़ेंगे पद्यांश पर आधारित प्रश्न, काव्यांश। ठीक है, काव्यांश पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, वो तो गद्यांश पर आधारित था। अब हम पढ़ेंगे आपका पद्यांश। ठीक है, प्रश्न है साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी की हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे गणपति मेरे विशाल, युग युग अजय निबंध मुक्त, युग युग गर्वो उन्नत नित्य महान, निसीम व्योम में तान रहे युग में से किस महिमा को बितान, कैसी अखंड या चीर समाधि या तिवर, कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे गणपति मेरे विशाल। ठीक है, यह काव्यांश दिया हुआ है। अब इस काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। प्रश्न पूछता है, इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न कह रहा है आपके सामने है कि निसीम शब्द में कौन सी संधि है? तो निसीम शब्द में जो है यह संधि आपका विसर्ग संधि। ऑप्शन 4 है राइट आंसर जगह विसर्ग संधि। अगला है कि हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह है आपका पर्वतों का स्वामी। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा पर्वतों का स्वामी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है हिम किरीट का आश्रय है। तो हिम किरीट का आश्रय आपका होता है बर्फ का मुकुट। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का मुकुट। अगला प्रश्न है कि नगपति का विग्रह और समास होगा। तो नगपति का विग्रह और समास होगा आपका नगो, पानी पर्वतों का पति। ठीक है, नगो मान क्या होता है पर्वत, इसका यानी पर्वतों का पति यानी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। जब इसका विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा नगो का पति, यानी कौन सा समास है तत्पुरुष समास। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि किस पंक्ति में कहा गया कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। ठीक है, तो पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। ठीक है, इस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्तियों की ज्वालाओं का ढेर है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है आपके सामने कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इसको अजय कहते हैं। ठीक है, जिसको जीता ना जा सके कविता में अजय शब्द का प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह अजय। अब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ निर्देश है। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति का। ठीक है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी संस्कृति व चुनौतियों का भी क्या है, अभिन्न अंग है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा विज्ञान आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में डैश है तो सहायक होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा सहायक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो उसकी लेखन क्षमता जो है ना, अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के लिए क्या है, प्रति व लापरवाह है। ठीक है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति क्या है, लापरवाह है। ऑप्शन 4 राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, प्रश्न कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। ऑप्शन 4 राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं तो समझने की। ठीक है, जब बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं तो वह परिवार से ही भाषा सीखकर क्या होते हैं, सीख कर आते हैं। ठीक है, तो वह बोलने की क्षमता से लैस होते हैं और समझने का भी क्षमता से वो लैस होते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा समझने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना उसकी डैश को सीखना, तो उसकी अवधारणाओं विषय वस्तु। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर यही हो जाएगा, अवधारणाओं विषय वस्तु को। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है आपका उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, तो सबसे कम प्रभावित तरीका आपका कौन होगा, तो आपका होगा कहानी लिखना। ऑप्शन 3 राइट आंसर ये होगा कहानी लिखना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षकों की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है, पूर्णतः सही है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा पूर्णतः सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है आपके सामने है दिया हुआ प्रश्न है कि रीमा ने 3री कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, तो पोर्टफोलियो होगा आंसर, पोर्टफोलियो के आधार पर। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न कहता है कि पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है, तो चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है पहली कक्षा में। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा चित्र बनाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, ऑप्शन होगा इसका 1 पढ़ने का उद्देश्य। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा पढ़ने का उद्देश्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रश्न कहता है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो आपका चोमस्की के साथ है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा चोमस्की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये आपका होगा बाल साहित्य। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा बाल साहित्य। चलते हैं और ये लास्ट प्रश्न है आपका। प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है, तो यह बात आपका स्वाभाविक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर यही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्लास जो आपका सीटेट जो वर्ष 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था हिंदी से, सभी हिंदी का प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे भी जाएंगे आपके एग्जाम में, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।